वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम सेट के बारे में बात करने वाले कि सेट डेटा टाइप होता क्या है पाइथन के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट एक कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप जिसके अंदर हम बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अलग अलग डेटा टाइप के। तो बात करते हैं लिस्ट की। सेट को हम क्रिएट कैसे करेंगे, तो उससे पहले लिस्ट की बात करेंगे। लिस्ट हम स्क्वायर ब्रेसेस की मदद से बना सकते हैं। बस बात करते हैं टपल की। टपल हम राउंड ब्रेसेस की वजह से मदद से बना सकते हैं, और लेकिन सेट हम करली ब्रेसेस की मदद से बना सकते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकल वे देखेंगे कि कैसे क्रिएट करेंगे। हम एस इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस के अंदर 1, 2, स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लेंगे, एजाज कॉमा पाइथन कॉमा, और यहाँ पर एक फ्लोट वेरिएबल ले लेंगे। तो यहाँ पर अब हम प्रिंट करके करेंगे प्रिंट। प्रिंट क्या करना है, एस एस जो कि है हमारा सेट। तो प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पाइथन 1 2 67.5 एजाज, लेकिन हमने सीक्वेंस वैसा तो दिया नहीं था। यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट था 1 और 2, लेकिन यहाँ पर इसका सीक्वेंस मेंटेन नहीं हुआ क्योंकि पाइथन के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट के अंदर जैसी मैंने स्ट्रिंग इससे आउटपुट आ चुकी है वैसे मैंने इनपुट नहीं दिया था। तो इसका मतलब यहाँ पर सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता सेट के अंदर। तो अब हम प्रिंट करेंगे टाइप। एस का टाइप होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट आ गया है इसका क्लास सेट। मतलब ये टाइप फंक्शन इसका डेटा टाइप प्रिंट करता है। तो यहाँ पर हमने एस नाम का सेट जो है उसका वेरिएबल एज अ आर्गुमेंट टाइप फंक्शन को पास किया, तो यहाँ पर उसने ये आउटपुट दिया हमें। तो इसके बाद अब हम अगर हमें स्ट्रिंग को डायरेक्टली सेट के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक डायरेक्टली फंक्शन आता है सेट, और ऐसे टपल एज अ टपल हम एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, समझो AJAZ। तो अब हम एस प्रिंट करेंगे, प्रिंट एस। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो अगर आप इससे समझ पा रहे हो या फिर आपको थोड़ी थोड़ी बहुत नॉलेज है और आप रिवीजन के लिए आए हो, तो कमेंट सेक्शन में आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि आउटपुट क्या होने वाला है। तो अब हम रन करेंगे तो इसका आउटपुट आ गया है AJZ, जिसका मतलब ये फंक्शन को अगर हमने स्ट्रिंग पास की तो ये फंक्शन उसका सेट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर AJZ आया, AJAZ और एक ए था वो कहाँ गया। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अवॉइड करता है। जो जो वैल्यूज़ हम डुप्लीकेट लेते हैं वो इसे निगलेक्ट कर देता है, या फिर आप कह सकते हो डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर हम फिर से हम ले लेंगे हमारा पहला प्रोग्राम जो कि था ये वाला। तो आप लिस्ट और टपल के बारे में जानते हो कि आपको अगर उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, सेकंड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, तो वहाँ पर एक डायरेक्टली एरे एज ए एरे आप उसे एक्सेस कर सकते हो। इसी अंदर हम कर देखेंगे एस ऑफ ज़ीरो मतलब यहाँ पर 1 प्रिंट होना चाहिए। तो रन कर देखेंगे तो यहाँ पर आउटपुट आ रहा है। ये क्या आउटपुट है, टाइप एरर है ये। इसका मतलब सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल, जिसका मतलब आप सेट की इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। तो ये था कि आप इसे एज अ एरे एक्सेस नहीं कर सकते। और जैसे कि आप जानते हैं इसके अंदर ऑर्डर मेंशन नहीं होता, मतलब जो ऑर्डर हमने क्रिएट किया था उसी ऑर्डर में वैल्यू हमें नहीं एक्सेस कर सकते, क्योंकि कुछ ऑप्टिमाइजेशंस के लिए पाइथन के अंदर सेट का सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो सकता। तो ये जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन के लिए उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि अगर हमें सेट के अंदर कोई भी टपल का ऑब्जेक्ट डालना है तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक क्रिएट कर लेंगे सेट, करली ब्रेसेस दे देंगे। उसके बाद अब हम इसके अंदर का एक एलिमेंट ले लेंगे टपल। तो 10, 20 इसकी वैल्यू हो गई, 10, 20 एक टपल की। तो इसके बाद 10, 20। तो अब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट
S1। तो यहाँ पर आउटपुट आ चुका है कि टपल और सेट। तो ये था, पाइथन के अंदर आप सेट को टपल भी पास कर सकते हो। तो इसके बाद अब हम कुछ मेथड्स देखेंगे पाइथन के सेट से रिलेटेड। अब हम एक फिर से एक सेट क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा a इज इक्वल्स टू, सॉरी, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग कॉमा विथ। तो जैसे कि आप जानते हो चैनल का नाम है हमारे प्रोग्रामिंग विथ एजाज। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ज़रूर दबा देना। उसका फ़ायदा ये होगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर हमने एक ए नाम का सेट क्रिएट कर लिया है। अब हम ए को प्रिंट कर देखेंगे, ए प्रिंट ए। तो रन कर देखेंगे तो यहाँ पर ए प्रिंट हो चुका है। तो ये हुआ, हमने एलिमेंट क्रिएट किया, उसके अंदर सेट क्रिएट किया, उसके अंदर एलिमेंट ऐड किए। अगर हमने क्रिएट किया उसके बाद अगर हमें एलिमेंट ऐड करने, तो यहाँ पर एक फंक्शन आता है ऐड करके एक मेथड आती है सेट के अंदर जिसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो ए डॉट ऐड, और हमें क्या ऐड करना है इसके अंदर, एजाज। तो दैट्स इट। तो अब हम प्रिंट कर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो विथ भी आ चुका है, प्रोग्रामिंग विथ भी आ चुका है और एजाज भी आ चुका है जो कि हमने एलिमेंट ऐड किया था। तो उसके बाद है अपडेट। तो अगर आप हमें मल्टीपल वैल्यूज़ इसके अंदर इंसर्ट करनी है तो अपडेट नाम का एक फ़ंक्शन आता है, वो अपडेट फंक्शन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो ए डॉट अपडेट, ये ऐड की जगह पर मैं अपडेट डाल दूँगा, ए डॉट अपडेट। और मुझे एजाज भी ऐड करना है तो बेग भी ऐड करना है। तो रन कर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज जैसे कि, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़ हम इसमें इंसर्ट कर चुके हैं, जैसे कि ये स्ट्रिंग के अंदर आ चुका है। तो अगर ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये हर एक स्ट्रिंग सेपरेट हो चुकी है, मतलब मैंने कि एजाज बेग पास किया वो सब सेपरेट हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको पता है कि एक फंक्शन था सेट जो कि स्ट्रिंग को एज अ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंटर करता है सेट के अंदर। तो इसीलिए हमें इसे डायरेक्टली एक सेट ही पास करना पड़ेगा, और सेट पास करने के लिए हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। तो एंटर दबा देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एजाज बेग विथ प्रोग्रामिंग। तो ये हो चुका अपडेट मेथड। इसके बाद हम देखेंगे क्लियर। तो क्लियर के लिए हमें कुछ भी पास नहीं करना पड़ता, बस डायरेक्टली इसका नेम से फंक्शन को कॉल करने के बाद ये सेट को पूरा क्लियर करेगा, इसके अंदर के पूरे एलिमेंट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंट कर देखेंगे तो सेट एम्प्टी है, यहाँ पर ये आ रहा है, इसका मतलब सेट एम्प्टी है। तो इसका मतलब अगर हमें उसके अंदर के बस एलिमेंट ही डिलीट करने हैं तो हम ये जो मेथड है से क्लियर, तो इसे यूज़ कर सकते हो। अगर हमें कॉपी करना है कोई भी सेट तो कॉपी भी कर सकते हैं हम। तो कॉपी कैसे कर सकते हैं, तो ये हम डिलीट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रन कर देखेंगे तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग विथ प्रिंट हो चुका है। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे b इज इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी, जिसका मतलब ए की कॉपी हमें b के अंदर स्टोर करनी है, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर अब हम ए भी प्रिंट करेंगे और बी भी प्रिंट करेंगे क्योंकि दोनों भी सेट एलिमेंट है। तो इसके बाद अब हम रन कर देखेंगे तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, फर्स्ट वाला सेट ए का एलिमेंट है और सेकंड वाला सेट बी का एलिमेंट है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि डिस्कार्ड नाम का फंक्शन। तो अगर हमें डिलीट करने हैं तो ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी एलिमेंट अगर इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो ये एरर नहीं देता। तो जैसे कि बात करेंगे हम ए डॉट डिस्कार्ड
डिस्कार्ड। तो यहाँ पर इसकी असाइनमेंट हम ले लेंगे। तो ये अब हम डिलीट कर देंगे। तो प्रिंट करेंगे हम। तो डिस्कार्ड को हमें एक आर्ग्यूमेंट डिलीट करना है। इसका डिस्कार्ड ये इसके अंदर का एक एलिमेंट डिलीट करता है, जो कि अब हम विथ नाम का एलिमेंट डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर डिलीट हो चुका है और हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर बस एक ही एलिमेंट जो कि है प्रोग्रामिंग वो प्रिंट होगा। तो इसके बाद अगला हम देखेंगे कि रिमूव